कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया जिसमें इन वीर सपूतों को याद किया गया हो, लेकिन भिवानी जिले के लोगों में अब भी इस युद्ध के जख्म ताज़ा हैं। जिले से 11 रणबांकुरों को इस युद्ध में शहादत मिली थी। पेश है भिवानी से हमारी ये खास रिपोर्ट। 1962, 1965, 1971 और फिर वर्ष 1999, ये वे वर्ष जब देश की सरहदें खतरे में पड़ी और हमारे जवान सब कुछ भुला पहुंचे, दुश्मनों से लोहा लेने। खुद को मिटा दिया, लेकिन देश की आन को, शान को कोई आंच न आने दी। उनकी बदौलत है कि हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। पर क्या कभी इस मसरूफियत में हमने उन जाबाजों को याद किया जो खुद को फना कर गए ताकि हम आबाद रहें? शायद नहीं। देश के लिए जान दे, लेकिन ये देश उस टाइम के लिए याद करते हैं, चाहे कितनी कुर्बानी दे जाओ कोई। पर आज का दिन उन शहीदों के नाम है। आज 26 जुलाई है, जब कारगिल युद्ध में भारत के जांबाजों ने देश को जीत दिलवाई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को भले ही लोगों ने भुला दिया हो, मगर उस क्षेत्र के लोग उस युद्ध को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ के लोगों ने लड़ाई में अप्रतिम योगदान दिया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के वीरों की शहादत के बाद हरियाणा के भिवानी जिले के लोगों ने कारगिल युद्ध में शहादत दिए जाने के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि भिवानी हरियाणा का पहला ऐसा जिला था जिसने कारगिल में सर्वाधिक सैनिकों के प्राणों की आहुति दी। युद्ध की शुरुआत होने के बाद भिवानी जिले के 3 शहीदों के पार्थिव शरीर जब भिवानी पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने सैनिकों के लिए रक्तदान करने की ठानी। और शुरुआती जंग में शहीद तीनों जवानों के वजन से भी ज्यादा 336 यूनिट रक्त देकर उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। दिल्ली के अलावा अन्य बड़े शहरों में लगाए गए रक्तदान शिविरों का रक्त भले ही कारगिल के जवानों तक ना पहुंचा हो, मगर भिवानी के लोगों का रक्त वहां तक पहुंचा। युद्ध में शहादत देने वालों के अलावा किस्मत के धनी कुछ जवान ऐसे भी थे जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए मौत से भी जीत गए। भिवानी जिले के गांव किल्लाना में रहने वाले अशोक के शरीर पर गोलियों व ग्रेनेड के निशान आज भी उसकी बहादुरी के जीते जाते सबूत हैं। हम युद्ध कर रहे थे, उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा थी और हम तकरीबन 3-4 साथी बच गए थे और हमारे को ये पता था कि अभी आखिरी सांस और आखिरी कतरे तक इनको रोकना है, हमारे को इनके अंदर आने नहीं देना। हम इसी जोश के साथ लड़ रहे थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि हमारे पास अम्युनिशन कम था। तो बेखौफ जी सकते हैं हम, क्योंकि हमारी सरहदों पर पहरा देते हैं वो जवान जिन्हें देश की सरहदों की हिफाजत करना बखूबी आता है। PTC न्यूज़ हरियाणा के लिए न्यूज़ डेस्क से मीना जगपाल के साथ भिवानी से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट।